एक कथा आती है शास्त्रों में कि एक विंध्याचल पर्वत है भारत में, वो भारत के बीच में है, और एक पर्वत है जिसे शास्त्रों में कहा जाता है मेरू पर्वत, सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत। तो जो नीचा था ना, उसको ये अहंकार आया कि मैं क्यों नहीं ऊंचा हो सकता हूं, तो बस उसने अपनी ऊंची छोटी चोटियों को खूब ऊंचा किया है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, और उसके लिए उसने तपस्या की और तपस्या करके ऊंचा बन गया। तो जो भारत के बीच में वो ऊंचा खड़ा हुआ है, और जो शुद्ध भारतीय हैं देवात्मा में, वो तो नॉर्थ में होते हैं या साउथ में होते हैं? हाँ, नॉर्थ में होते हैं। तो एक ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि हमें तो समंदर के पास जाना है, सागर के पास है, सागर के पास जाना है। अब जाएं सागर के पास कैसे, बीच में तो वो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसको समझाया, भाई इतने ऊंचे क्यों हो, है हमारी बात मान लो, थोड़े समय के लिए झुक जाओ, हमको उस पार हो जाने दो, जब हम उस पार चले जाएं तब तुम अपना सर ऊंचा उठा लेना। तो उसने बात मान ली, हाँ लो मैं नीचा हो जाता हूँ। वो निकल गए तो निकल गए, फिर लौट के ही नहीं आए, और वो बेचारा झुका ही। तो विंध्य पर्वत कहते हैं आज तक भी वो नीचे झुका हुआ है। बताओ कैसी तिकड़म बढ़ाई है। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या हुआ है भोगी आत्माओं का? अहंकार, क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और वो अहंकार का बीज कौन हुआ? प्रजापिता। क्या? अहंकार का जो बीज है वो प्रजापिता। क्यों हुआ अहंकार का बीज? कहां से पैदाइश हुई? अहमदाबाद से पैदाइश हुई। क्या? अहमदाबाद से पैदाइश हुई? अरे पैदाइश तो अम्मा से होती है? किससे होती है? अम्मा से होती है ना। तो अम्मा जिससे पैदाइश हुई उसमें ज्यादा अहंकार होगा, या जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें ज्यादा अहंकार होगा? ज्यादा अहंकार किसमें होगा? बाप में। जो पैदा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा जिसको बेसिक ज्ञान भी पूरा नहीं हुआ, पैदा होते ही अहंकार आ गया 5 दिसंबर को ही, हाँ तो नहीं होगा। बड़ा होता है, बुद्धि मिलती है, शिव बाप आते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, फिर अपने मुकर्रर रथधारी को अपनी बुद्धि में जो भरा हुआ है बुद्ध रूपी घड़े में वो देता है, तब अहंकार आता है। तब कहते हैं त्रिनेत्री, तो तीसरे नेत्र का अहंकार आता है कि बचपन में था। हाँ, अम्मा से पवित्रता का घमंड मिला। पवित्रता का कोई घमंड होता है क्या? है? पवित्रता श्रेष्ठ चीज है या भ्रष्ट चीज है? पवित्रता तो श्रेष्ठ चीज है, घमंड काएगा है? अरे साबित करो पवित्रता घमंड है या निरभिमान है? आत्मा को पवित्रता का घमंड, आत्मा को पवित्रता का घमंड। क्या लिखा भाई? इनकी पढ़ो तो क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा? यही तो लिखा है, आत्मा को पवित्रता का घमंड। अम्मा क्या? अम्मा को पवित्रता का घमंड, अम्मा को पवित्रता का घमंड। पवित्र चीज क्या है? पवित्र तो ज्ञान है? कि देह की पवित्रता ही पवित्रता है, मन बुद्धि की पवित्रता नहीं है? तो वो मन बुद्धि की पवित्रता जिसे कहेंगे वो तो जब आती है किसी भी आत्मा में, या पहली सृष्टि रूपी रंगमंच का पाठ बजाने वाली हीरो आत्मा में भी मन बुद्धि की पवित्रता आती है, तब कहेंगे वो पवित्र। और सबसे जास्ती पवित्र कि जब तक नहीं आई है तब कहेंगे नहीं कहेंगे। तो वास्तव में देह की पवित्रता जो है वो कोई उतनी श्रेष्ठ नहीं है। असली पवित्रता है बिना ज्ञान के गति नहीं होती है। ज्ञान है तो गति आएगी, मुक्ति आएगी, जीवन मुक्ति आएगी। ज्ञान नहीं है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं है, दुर्गति ही दुर्गति है। अज्ञान से दुर्गति और ज्ञान से सदगति, ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख। तो बताया गोद कौन सी हुई है और मुख कौन सा हुआ? बताओ।